अनुपमा के 6 अगस्त के एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या के धोखे से वनराज सदमे में है। वो उसे माफ नहीं करना चाहता। अनुपमा उसे सलाह देती है कि काव्या के धोखे से पहले उसके प्यार को भी याद करे। वनराज मन ही मन सोचता है कि वो कभी काव्या को माफ नहीं करेगा। वो अनुपमा से काव्या की बात किसी को बताने से मना करता है। वनराज के चले जाने के बाद अनुपमा को चक्कर आने लगते हैं। वो किसी तरह से खुद को संभालती है, तभी वो देखती है कि अनुज भी वहाँ पर खड़ा है। वो सोचती है शायद अनुज ने उसकी सारी बातें सुन ली। वो पूछता है कि क्या वनराज के घर सब ठीक है। अनुपमा बस इतना बता पाती है कि वनराज को उससे कुछ बात करनी थी। उसने जो कुछ कहा वो अनुज से शेयर नहीं कर सकती। अनुज उसे बखूबी समझता है और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुपमा रोने लगती है, वो इतना अच्छा क्यों है। वनराज वापस घर लौटता है तो काव्या उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो गुस्से में होता है। काव्या माफी मांगती है, लेकिन वनराज का गुस्सा इससे कम नहीं होता। वो जताता है कि उसने सच्चा प्यार किया, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। उसके लिए वो परिवार के खिलाफ चला गया था। काव्या सजा के लिए राजी है, बस उसकी बात सुनने की गुजारिश करती है। वनराज इसे अपने कर्मों का फल मानता है। उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और आज उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। काव्या कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार में जिस तरह का प्यार मिला उसके बाद वो हिम्मत नहीं जुटा सकी। जैसे ही वो अनिरुद्ध के बच्चे को अपना बच्चा कहकर बुलाती है, वनराज और गुस्से में आ जाता है। वो उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और ना ही बच्चे को अपनाएगा। अनुपमा बेड पर लेटे लेटे वनराज की कही बातें सोच रही होती है, तभी पाखी वहाँ पर आ जाती है और अनुपमा के साथ थोड़ा वक्त बिताती है। अनुपमा सपना देखेगी कि पाखी को जैसे उसने खो दिया है। वो अचानक सपने से जागती है तो अनुज उसे समझाता है उसके बच्चे ठीक हैं। अनुज उसे शांत कराता है, वो उसके साथ है और कोई उसके बच्चों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन सुबह अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। पाखी उससे पूछती है कि आखिर उसे किस बात की चिंता सता रही है। अनुपमा बस चाहती है कि सब ठीक रहे। उसे हर पल बच्चों की चिंता सता रही है। काव्या घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन वनराज उसे रोक लेता है। वो उसके नहीं बल्कि परिवार के लिए ये सब कर रहा है। वो बच्चे के आने से खुश नहीं है, लेकिन सालों बाद पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी आई है। अगर वो चली गई तो सबको वजह बतानी पड़ेगी, पर वो ये बात नहीं बता पाएगा। वनराज उसे अभी चुप रहने के लिए कहता है। वो ये भी साफ कर देता है कि वो उससे कोई उम्मीद ना करे। वनराज कमरे से बाहर आ जाता है। वो परेशान दिखता है तो उसकी माँ लीला वजह पूछती है। उसे आशंका होती है कि बच्चा और काव्या ठीक तो है ना। वनराज को डर सताता है कि कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए पत्रिका एंटरटेनमेंट पर।